नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की इस जिला सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नैनीताल जनपद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लगभग सभी जिले कवर करा चुके हैं। केवल हमारे पास दो जिले जो है रह चुके हैं, एक पिथौरागढ़, एक है नैनीताल। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नैनीताल जनपद के बारे में। ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। ये ठीक है। और ये जो अपनी सीमा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल, और ये अल्मोड़ा, और ये यहाँ पे चंपावत, और यहाँ पे जो है उधम सिंह नगर। यानी अपनी सीमा कितने डिस्ट्रिक्ट से बना रहा है? चार तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी अगर हम जिले की बात करें तो ये चार जिले से उत्तराखंड के अन्य सीमा बनाता है, और एक ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपनी सीमा बना रहा है ना, बहुत छोटी सी सीमा बना रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश के भी बिजनौर से ये सीमा बनाता है, बिजनौर जिले से। ठीक है। यहाँ पे जो सीमा लगती है ना इसके, ये वाली, ये उत्तर प्रदेश से छोटी सी सीमा बनाता है यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये नहीं बनाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूपी यूपी से भी ये अपनी सीमा बनाता है, यूपी के जो है बिजनौर जिले से। ठीक है, ये इसकी सीमा है। और नैनीताल का जो गठन है वो 1891 में होता है। ठीक है, 1891 में जो इसका गठन किया जाता है। साथ ही ये यहाँ पे जो 1891 में दो जिले बनाए गए थे, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले को। चलिए दोस्तों, नैनीताल के जो इतिहास के बारे में देखते हैं। ठीक है। अब नैनीताल की खोज जो है, माना जाता है कि नैनीताल की खोज या इसकी जो खबर है, ठीक है, सबसे पहले जो है पी बैरन के द्वारा दी गई थी, और 1841 में इसको जो है खोजा गया था। और पी बैरन कौन था? ये एक अंग्रेज चीनी व्यापारी था। ठीक है, अंग्रेज चीनी व्यापारी था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले यहाँ लोग नहीं रहते थे। दोस्त, उत्तराखंड के लोग तो रहते ही होंगे ना यहाँ। लेकिन क्या है कि अंग्रेजों ने कुछ स्थानों को जो बहुत फेमस करा, और इसकी जो खबर है वो दुनिया में प्रसारित करी, यानी इसका प्रसार प्रसार किया इसका। तो इससे पहले, पी बैरन से पहले तो जो है माना जाता है कि नैनीताल में जो है कमिश्नर टेल भी आते हैं, जो यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर थे, कमिश्नर टेल भी जो है यहाँ पे आते थे। और इस अंग्रेजों ने जो है नैनीताल को 1841 में जो है बसाना शुरू करा, यार ये नगर बसने लगा था। और यहाँ पे सबसे पहले जो है लुशिंगटन जो थे कमिश्नर, उनके द्वारा कोठी बनवाई गई। और भारतीयों में सबसे पहले जो है मोतीलाल मोतीराम जो शाह जी है, इनके द्वारा जो यहाँ पे घर बनाए गए, कोठियां बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी इसको जो है, इसकी खोज या इसकी मतलब खोज की खबर जो है पी बैरन के द्वारा दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है 1841 में। अब पी बैरन जो है अपनी बुक में, जो इनकी बुक है हिमालय, इसमें जो है लिखते हैं कि अंग्रेज का जो थोकदार था यहाँ पे नूर सिंह, ठीक है, इसको जो है, यानी नैनीताल को ही पवित्र देवता की भूमि मानता था, इसलिए ये अंग्रेजों को नहीं देना चाहता था। लेकिन क्या है कि अंग्रेजों ने इस पे दबाव डालकर जो है ये इसकी जो है भूमि हड़प ली थी यहाँ पे। ठीक है, ये अपनी हिमालय पुस्तक में जो ऐसा लिखते हैं। और नैनीताल का जो गठन है हम देखते हैं 1891 में होता है। और नैनीताल को ही सरोवर नगरी या फिर झीलों की नगरी भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्राचीन काल में जो है इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? खड़देश बोला जाता था। ठीक है। और परगना कौन सा था यहाँ पे? परगना था छकाता। आपने देखा होगा कि नैनीताल का पुराना नाम जैसे हमें छकाता भी कहीं देखने को मिलता है, तो वो परगना छकाता था यहाँ पे। और इस क्षेत्र को क्या खड़देश नाम से भी बोला जाता था। और अक्टूबर 1850 में जो है नैनीताल परिषद को जो औपचारिक इसका जो गठन किया गया, और 1873 से इसको जो नगर पालिका जो बना दिया गया। ठीक है। तो नगर पालिका कब बनी? 1873 में। अब 18 सितंबर 1880 को यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या आता है, भूस्खलन आता है। ठीक है, नैनीताल में, और काफी यहाँ पे क्षति होती है, और बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 151 लोग तो इसमें दफन हो गए थे, ऐसा माना जाता है। तो ये जो यहाँ पे जो है आपसे भूस्खलन या बाढ़ पूछी जाती है, तो कब होती है यहाँ पे? 18 सितंबर 1880 को। नैनीताल को जो है 1896 में जो है 1996 में हिल स्टेशन के रूप में भी जो है बनाया जाता है। ठीक है, 1996 में। और नैनीताल झील को स्कंद पुराण में जो है त्रिऋषि सरोवर नाम से भी देखने को मिलता है। तो स्कंद पुराण में पूछा जाता है नैनीताल झील को क्या बोला गया, तो त्रिऋषि सरोवर जो है इसको बोला गया। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हमने अभी क्या पढ़ा कि नैनीताल की जो खोज है 1841 में पी बैरन के द्वारा करी गई। और यहाँ पे जो है सबसे पहले लुशिंगटन ने यहाँ पे कोटिया बनवाई, मोतीराम शाह जी ने बनाई। और सरोवर नगरी को और झील नगरी भी इसे ही बोला जाता है नैनीताल को। और साथ ही जो है जो नैना झील है, इसको स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर जो है बोला जाता है। अब हम देखते हैं नैनीताल की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। नैनीताल जो है समुद्र से लगभग लगभग कितनी ऊंचाई पे है?
1938 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे जो झील है इसकी, नैना झील, इसका आकार कैसा है, नाशपाती की तरह है, ठीक है, नाशपाती की तरह है। और ये 7 पहाड़ियों से जो घिरी हुई है। आपने नैनीताल झील को देखा होगा, जैसे यहाँ पे नैनीताल झील है, ठीक है। तो ये जो 7 इसके आसपास में ऐसे जो है ना, ये 7 झील वो है पूरी पहाड़ियाँ। और इसमें क्या है कि इन पहाड़ियों में जो है सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, ठीक है, इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो नैना पीक है, या इसे ही चाइना पीक भी बोला जाता है। इसलिए पूछा जाता है, इसकी जो ऊंचाई है 2611 है, यानी 2611 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो नैना पीक है ये सबसे ऊंचा है। और इसके अलावा झील के जो पश्चिम में है ना, जैसे ये झील है तो इसके जो पश्चिम साइड में वो कौन सी है, देवपाटा, देवपाटा झील वो चोटी है। और दक्षिण में कौन सी है, दक्षिण में ये नीचे की तरफ जो है कौन सी है यहाँ पे चोटी, ये अयार पाटा, ये आयर पाटा इसे बोलते हैं, ये आयर पाटा चोटी है। और इसके अलावा जो और भी चोटियां हैं जो 7 है ना टोटल, इसमें जो स्नो व्यू है, एक जो शेर का डंडा है, एक हार्डी गदी है, आलमसरिया है, आलमसरिया कांटा जिसे बोलते हैं, ये सारी चोटियां जो यहाँ पे स्थित है। तो इसमें हमने देखा कि सबसे बड़ी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है इसमें नैना पीक या चाइना पीक जिसे बोला जाता है। और इसके साथ देवपाटा, अयार पाटा, स्नो व्यू, शेर का डांडा, हार्डी गदी, आलमसरिया कांटा, ये सारे की सारे जो है इसकी पहाड़ियां या चोटियां स्थित है इसके आसपास में। अब नैना झील जो है 2 भागों में विभक्त है, ठीक है। ऊपरी भाग को इसे मल्लीताल बोलते हैं, जैसे ये है ना, नैना जो झील ऐसी है, ठीक है। अब जो ऊपर का हिस्सा है इसे बोलते हैं मल्लीताल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मल्लीताल। और नीचे का जो हिस्सा है उसे क्या बोला जाता है, तल्लीताल बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऊपर के भाग को मल्लीताल, नीचे के भाग को जो है तल्लीताल बोला जाता है। अब नैनीताल के जो उत्तरी भाग पर जो है मैदान है ना, जैसे नैनीताल जो झील है, नैना झील है जो, इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे आगे के जो मैदान है इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, इसको फ्लैट्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लैट्स नाम से जाना जाता है। और नैनीताल जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4251 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा जिला है, ठीक है, उत्तराखंड का। और ये कुमाऊं जो मंडल है इसकी स्थापना 1854 में करी जाती है। और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल को बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम जो अन्य ताल और झील है उसके बारे में देखते हैं। जैसे नैनीताल में सूखा ताल है, साथ ही जो सड़िया ताल है ये भी नैनीताल में स्थित है, लोखाम ताल है, हरीश ताल है, और मलवा ताल है, ये भी यहीं पे स्थित है। और नैनीताल के जो नल ताल को जो है कमल ताल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो नल ताल है इसको किस नाम से जाना जाता है, कमल ताल नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही यहाँ पे खुरपा ताल है, इसका आकार कैसा है, जानवर के खुर के समान है, इसलिए इसे खुरपा ताल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ताल हमने देखे, सुका ताल, सड़िया ताल, लोखम, हरीश ताल, मलवा ताल और कमल ताल, या इसे ही नल ताल भी बोलते हैं, साथ ही खुरपा ताल है। अब हम इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण ताल है इनके बारे में देखते हैं। जैसे है भीमताल, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ताल है, भीमताल। ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। पहले तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसकी लंबाई यहाँ पे दी गई है, चौड़ाई भी दी है और गहराई भी। गहरा कितना है, 26 मीटर है, ठीक है। लंबाई कितनी है, 1674 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 447 मीटर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कमल ककड़ी जो होती है ना, और कमल का जो फूल है, इसके लिए प्रसिद्ध है भीमताल। और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। और बीच में यहाँ पे एक टापू स्थित है इसमें भीमताल में। तो इसका आकार कैसा है ये आप ध्यान रखना, त्रिभुजाकार है। और इसके तट पे ही एक मंदिर है, यहाँ पे भीमेश्वर महादेव मंदिर है। और भीमताल में ही क्या है, विक्टोरिया बांध भी स्थित है। तो विक्टोरिया बांध भी यहीं पे बनाया गया है भीमताल में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सात ताल के बारे में। ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर, या इसे बोल सकते हैं सबसे जो रमणीक झील है वो सात ताल है, ठीक है। और इस सात ताल इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 7 झीलों का जो है समूह है। इसमें 7 झीलें हैं, कौन कौन सी है, इसमें जैसे नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल है, राम सीता ताल है, लक्ष्मण ताल है, ऐसे जो और ताल है इसमें पूरे 7 ताल है, ठीक है। अब नल दमयंती जो ताल है ये, इसका आकार जो है पंचभुजाकार है, यानी 5 भुजाओं का आकार का इसका वो है, मतलब ये जो ताल है। और ये अश्व के खुर के समान है, यानी घोड़े के खुर के समान इसका जो है आकार माना जाता है। और इसे नैनीताल में जो एक रहस्यमय ताल भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मछलियां जो है नहीं पकड़ी जाती है, मछलियां पकड़ना जो है मना माना जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं गरुड़ ताल, ठीक है। गरुड़ ताल को जो है पन्ना ताल भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। और सात ताल की जो तुलना है इंग्लैंड के जो है वेस्टमोरलैंड से करी जाती है। जो सात ताल है इसकी जो तुलना है इंग्लैंड का जो वेस्टमोरलैंड है इससे करी जाती है। और अमेरिकी जो मिशनरी है स्टैनले जोन्स, इसका आश्रम भी सात ताल के पास ही स्थित है। और सात सात जो सात तालों का जो जल है वो बलिया गाड नदी के माध्यम से जो है
गोला नदी में चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 7 ताल पढ़ा हमने, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, भीमताल पढ़ा, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो नौकुचिया ताल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नौकुचिया जो ताल है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, ठीक है, या ताल है। कितना है, 40 है। आपने देखा होगा उत्तराखंड का अगर हम बोले तो सबसे जो गहरा या सबसे बड़ा ताल कौन सा है, सहस्त्र ताल है, ठीक है, सहस्त्र ताल है, ये टिहरी में स्थित है। और ये उत्तराखंड का जो है सबसे गहरा भी और बड़ा भी जो ताल है। और लेकिन कुमाऊं की अगर बात करेंगे हम तो नौकुचिया ताल है सबसे गहरा। और ये इसे नौकुचिया क्यों बोला जाता है, इसके जो कोने हैं 9 कोने हैं, यानी 9 कोने वाली झील जो है इसे बोला जाता है। और पक्षियों के निवास के लिए जो सर्वोत्तम ये झील मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जलप्रपात के बारे में। नैनीताल में जो है जलप्रपात कौन कौन से, जैसे बालूघाट जलप्रपात है, मुक्तेश्वर के पास है। कॉर्बेट जलप्रपात जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे है। और फ्रिकी या फिरकी इसे बोला जाता है झरना, जो कहाँ पे स्थित है, काला ढूंगी में। और ढूकने झरना भी भुगाली के पास है। सुभाष धारा झरना नैनीताल में। और लाडुआगढ़ जो जलप्रपात है ये भी कॉर्बेट के पास ही है, जो कॉर्बेट फॉल है ना, कॉर्बेट के अंदर है, यहाँ पे स्थित है ये। और बाराती रोड जलप्रपात भी चूना खान जो इको टूरिज्म में बेल पड़ाव में इसके पास में स्थित है। और साथ ही यहाँ पे जो है वुडलैंड वाटरफॉल और पदमपुरी जो जलप्रपात है ये भी नैनीताल में। तो जलप्रपात में हमने क्या क्या देखा, ठीक है, बालूगढ़ जलप्रपात जो बालूघाट है, ठीक है, कॉर्बेट जलप्रपात, फ्रीकी झरना, ढोकने झरना, सुभाष धारा झरना, और लाडवागढ़ झरना, और बाराती रो झरना, और इसके साथ ही वुडलैंड वाटरफॉल और पदमपुरी जलप्रपात जो है नैनीताल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे दर्रे पासेज है जो प्रसिद्ध, उनके बारे में देखते हैं। जैसे चिलकिला जो दर्रा है ये भी यहाँ पे ढिकुली के पास है, शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक है ना। दर्रे किसे बोलते हैं, दो घाटियों के बीच के संकरे रास्ते, ठीक है, आने जाने के रास्ते जो होते हैं आर पार करने के, उनको ही दर्रा बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे चिलकिला दर्रा है, चौकी घाट दर्रा है, ये शिवालिक क्षेत्र में ही सारे हैं। और चोर गलियां दर्रा हल्द्वानी के पास है। और बमोरी जो दर्रा है वो काठगोदाम के पास है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, चिलकिला, चौकी घाट, चोर गलियां और बमोरी, ये सारे दर्रे नैनीताल में स्थित है। इसके बाद हम कुछ पर्वत चोटियां और प्राकृतिक जो संपदा है उनके बारे में देखते हैं। जैसे हिडिंबा पर्वत है और किलवेरी जो पर्वत है ये भी नैनीताल में स्थित है। आपने दोस्तों हिडिंबा मंदिर देखा होगा। अगर हिडिंबा मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चंपावत में स्थित है हिडिंबा मंदिर। ढेरोती ढेरोथी सीट पर्वत चोटी, ये जिसे टिपिन टॉप भी बोला जाता है, ये आयरपाटा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हनी बनी चोटी ये भी नैनीताल में। देवगुरी चोटी ये भी यहीं पे स्थित है ओखलाकांडा में। और कालाडूंगी और रामनगर क्षेत्र में जो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो लोहा है ना, ये लोहे के प्रकार है, ये लोहा यहाँ पे पाया जाता है कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में नैनीताल, ये ध्यान रखना है। और पतली और कोटा दून ये भी कहाँ स्थित है, दून, ठीक है, यानी दून यहाँ पे जैसे देहरादून है ना, तो ऐसे ही जो है पतली या कोटा दून कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। और भीमताल क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हनुमानगढ़ी एक स्थान है यहाँ पे, ये सूर्यास्त के लिए, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे माना जाता है, यहाँ पे जो अनुपम दृश्य देखने को मिलते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, पर्यटन आते रहते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो वर्धमान पहाड़ियाँ कहाँ पे, अरविंदो आश्रम के यहाँ पे जो है अरविंदो पहाड़ियाँ पर क्या है, अरविंदो आश्रम भी स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हमने क्या क्या देखा, इडिम्बा पर्वत, किलवेरी जो पर्वत है, ठीक है, और हनी बनी चोटी, या इसमें इंपॉर्टेंट रखना जैसे पतली कोटा दून है ये नैनीताल में। भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी जो मिट्टी है ये रखना ध्यान, ठीक है। बाकी इसके बाद हम देखते हैं काला ढूंगी में जो है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो है इनका मकान था। और इसको अब क्या बना दिया गया है, जिम कॉर्बेट का संग्रहालय बना दिया गया है, ठीक है। जो जिम कॉर्बेट थे इनका जो मकान है था उस टाइम पे, इसको अब जिम कॉर्बेट का संग्रहालय बना दिया गया है। और यहाँ पे पर्यटक स्थल है एक लेंस एंड, ये भी नैनीताल में स्थित है। इसके साथ ही कुछ अन्य जो प्रमुख शहर या पर्यटक स्थल है, ठीक है, जैसे रामगढ़ है, इसे क्या बोला जाता है, फलों का कटोरा भी इसे बोला जाता है। कुमाऊं में इसे फलों का कटोरा बोला जाता है। और यहाँ पे जो फल है यानी सेब की जो प्रजाति है ना, ग्रीन स्वीट जो प्रजाति है सेब की, वो सबसे पहले पकती है। और जो पिछोला सेब है ये सबसे बाद में पकते हैं, ठीक है। और पीई डेरियाज जो है यहाँ पे जो है इनके द्वारा जो फल उद्यान जो है लगाए गए थे, ये जो फलों के जो बागान है ये इनके डेरियाज के द्वारा जो यहाँ पे लगाए गए थे रामगढ़ में।
और जो प्रसिद्ध कवयित्री है महादेवी वर्मा, इनका संग्रहालय भी कहाँ पे है, रामगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए गुरुदेव जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, ये भी यहाँ पे प्रवास करते हैं, और जिसे जो है टैगोर टॉप नाम से भी जाना जाता है यहाँ इस स्थान को। और गागर नामक पर्यटक स्थल भी कहाँ स्थित है, रामगढ़ के समीप में ही स्थित है गागर भी। तो ये आपको सब ध्यान रखना है रामगढ़ के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं भुआली के बारे में। ठीक है, भुआली जो स्थान है, इसे भी जो है पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, शिप्रा नदी। तो पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध कौन है, भुआली क्षेत्र है, और यहाँ पे नदी है शिप्रा नदी। और 1912 में ही भुआली में टीबी जो सैनिटोरियम है, यानी क्षय रोग जो अस्पताल है, इसकी स्थापना करते हैं। और यहाँ पे जो है कमला जो नेहरू है ना, कमला नेहरू, इनके द्वारा भी यहाँ पे जो इलाज कराया गया था। ठीक है, और यहाँ पे सर्वप्रथम जो 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला भी बनाया गया था। और भुआली के पास ही जो है लल्ली की छतरी एक पर्यटक स्थल है, ये भी है। और साथ ही भुआली में जो है उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी है, जिसे उजाला बोला जाता है, ये भी 2004 में जो यहीं पे स्थापित करी गई थी। तो भुआली में मैंने क्या क्या देखना है, टीबी शहरी जो सैनिटोरियम है 1912 में ये यहाँ पे बनता है, और उत्तराखंड का न्यायिक विधिक अकादमी भी यहाँ पे 2004 में बनाया गया था भुआली में। इसके बाद जो हम धनाचुली क्षेत्र को देखते हैं, इसे जो है मिनी यूरोप भी बोला जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये मुक्तेश्वर जो स्थान है यहाँ पे उसके निकट में ही है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो ठंडी जलवायु है, हरे भरे वन है, और सेब के बागान है, काफी मतलब यूरोप से मिलता जुलता यहाँ का वो है ना वातावरण है, तो इसीलिए जो इसे मिनी यूरोप भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला हम देखते हैं काठ गोदाम के बारे में। काठ गोदाम को ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है, और ये किस नदी के तट पे है, गोला नदी के। ये आपने ध्यान रखना है, नदी पूछी जाती है कि काठ गोदाम जो किस नदी के तट पे, गोला नदी के तट पे बसा हुआ है, और इसे जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। और काठ गोदाम में ही गुलाब घाटी स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, गुलाब घाटी जो है काठ गोदाम के पास ही स्थित है, और काठ गोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। अब इसका जो पुराना नाम है काठ गोदाम का, वो हमें क्या देखने को मिलता है, बमोरी घाट या फिर बाड़ा खेड़ी नाम से भी इसे जाना जाता था पहले। किससे, बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी नाम से इसे जाना जाता था। अब 1900 के आसपास जो है दान सिंह मालदार जो थे, यहाँ पे लकड़ी के गोदाम बनाते हैं ये, और जिससे इसे इस क्षेत्र को जो चौहान पाटा नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर काठ गोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में यहाँ पे चालू होता है, और जो यहाँ पे बड़ी रेल लाइन जो है 1994 में जो बनाई गई। काठ गोदाम रेलवे स्टेशन जो है 1884 में चालू हुआ, और बड़ी रेल लाइन जो यहाँ पे 1994 में बनाई गई थी। इसके साथ ही जो है यहाँ पे रानी बाग, ठीक है, रानी बाग का पुराना नाम में चित्रशिला देखने को मिलता है, ये भी यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे जो नदी मिलती है वो पुष्पभद्रा, नैनीघाट और गोला नदी का संगम होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, पुष्पभद्रा, नैनीघाट और गोला नदी। और जो जियाली कोट है, ये क्यों प्रसिद्ध है, मधुमक्खी का जो पालन का जो मुख्य केंद्र है, ये भी यहाँ पे जियाली कोट है, ये स्थान इसलिए फेमस है। तो ये आपने काठगोदाम के बारे में ध्यान रखना है। नदी कौन सी है, गोला नदी, गुलाब घाट यहाँ पे स्थित है, और रेलवे स्टेशन 1884 में यहाँ पे बनता है। और रानी बाग जो है यहाँ पे इसके पास में स्थित है ये, इसका पूरा नाम चित्रशिला देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रामनगर के बारे में। ठीक है, रामनगर के बारे में। अब रामनगर को जो है 1850 में जो कमिश्नर रेमजे, हेनरी रेमजे, इनके द्वारा बसाया गया था, और इसे जो है पहले रेमजे नगर भी बोला जाता था। और ये किस नदी के तट पे, कोसी नदी के तट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हेनरी रेमजे के द्वारा बसाया गया 1850 में, और रामजी नगर भी इसे बोला जाता था पहले, या रेमजे नगर। और इसे जो है कोसी नदी के तट पे ये स्थित है। और इसके समीप ही जो गर्जिया देवी मंदिर है, ये भी कोसी नदी के बीचों बीच में ही स्थित है ये भी। और ढिकुली जो कत्तियों की राजधानी रहा करती थी पहले, ये भी जो है गर्जिया के ही समीप स्थित है। इसके बाद गर्जिया में जो है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है। ठीक है, और सीतामढ़ी जो क्षेत्र है यहाँ पे स्थित है। और उत्तराखंड का जो विद्यालय शिक्षा परिषद है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, इसका मुख्यालय भी रामनगर में स्थित है। तो रामनगर के बारे में आपने इतना ध्यान रखना है, जो रेमजे के द्वारा बसाया गया है 1850 में। गारिया देवी मंदिर है, डिकुली यहाँ पे स्थित है, और उत्तराखंड जो विद्यालय शिक्षा परिषद है, ये भी यहाँ पे स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं हल्द्वानी शहर के बारे में। हल्द्वानी जो है गोला नदी के तट पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी गोला नदी के तट पे स्थित है, और राज्य का सबसे बड़ा जो व्यापारिक नगर है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है।
और ये यहाँ पे जो है हल्दू जो पेड़ है, हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण जो इसका नाम जो है हल्द्वानी पड़ता है। और आधुनिक जो हल्द्वानी है इसका निर्माण किसके द्वारा करा जाता है? 1834 में जो जो ट्रेल जो है ना यहाँ पे, विलियम ट्रेल, इनके द्वारा जो इसका जो है निर्माण किया जाता है। और ट्रेल के बंगले के जो है खाम का बंगला भी बोला जाता है, जो इनका बंगला था यहाँ पे उसे जो है खाम का बंगला बोला जाता है। और इसका जो निर्माण है 1834 में ट्रेल के द्वारा किया जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1901 में जो आर्य समाज भवन है ये बनाया गया, और 1902 में जो सनातन धर्म सभा है इसका निर्माण जो यहाँ पे होता है। तो ये आपने ध्यान रखना, 1901 में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का जो यहाँ पे बुलाई जाती है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे, इसका निर्माण होता है। और हल्द्वानी में जो नहरें बनाने का श्रेय हेनरी जो रैमजे को जाता है। ठीक है, हल्द्वानी में जो नहरें बनाई है ये रैमजे के द्वारा बनाई जाती है। और अप्रैल जो 1884 में यहाँ पे पहली रेलगाड़ी जो है लखनऊ से हल्द्वानी तक पहुंचती है। ठीक है, 1884 में। और 1 सितंबर 1966 को जो है हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया, और 2011 में से जो है नगर निगम बना दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1966 में इसे नगर पालिका बनाया हल्द्वानी को, और 2011 में जो है इसे नगर निगम बना दिया गया। और यहाँ पे हल्द्वानी में जो नाहन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये भी हल्द्वानी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं पूछी जाती है, या तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा नैनीताल, या फिर पर्टिकुलर स्थान हल्द्वानी पूछा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो HMT है ये भी रानी बाग में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। HMT कहाँ स्थित है? यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानी बाग में स्थित है। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध हल्द्वानी क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोलापार हल्द्वानी में जो है 2016 में राज्य का जो दूसरा चिड़ियाघर बनाया गया, जो कि कॉर्बन न्यूट्रल जू है। और ये जो है अपने तरह का, देश का पहला अपनी तरह का जू है, और इससे पहले जो है देहरादून में जो है पहला जू बनाया गया था, तो ये दूसरा जू होता है गोलापार में। यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो है हल्द्वानी में स्थित है। और 5 जून 2020 को उत्तराखंड जो वन विभाग है इसके द्वारा हल्द्वानी में जो है सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है यहाँ पे बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क है हल्द्वानी में बनाया गया है। इसके अलावा हम कुछ सरकारी संस्थान या फिर विभाग की बात करें, ठीक है, जैसे राज्य के प्रथम जो दुग्ध संघ है इसकी स्थापना हल्द्वानी में जो है 1949 में करी जाती है, इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पर जो है लोक संस्कृति संग्रहालय खुठानी भीमताल में 1983 में जो है डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा जो इसकी स्थापना करी जाती है। तितलियों का संग्रहालय भीमताल में स्थित है, इसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा करी जाती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो संस्थान वगैरह है, ये आपको ध्यान रखना है। जड़ी बूटी विपणन हेतु जो हर्बल मंडी है रामनगर में इसकी स्थापना है। और टसर अनुसंधान केंद्र भीमताल में है। और लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में है। हिल्ट्रॉन जो है भीमताल में स्थित है। और RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण जो अकादमी है ये भी नैनीताल में, इसकी स्थापना 1988 में करी गई है। और पादप जो राष्ट्रीय पादप और जैविक अनुसंधान केंद्र है ये नैनीताल में है। और मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भुहाली में स्थित है। और राजकीय वेधशाला जो है मनोरा पीक नैनीताल में है। और राष्ट्रीय शीत जो जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र है भीमताल के यहाँ पे स्थित है, भीमताल में। और सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन इसका मुख्यालय भी नैनीताल में स्थित है। ठीक है। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में 2005 में इसकी स्थापना करी जाती है। और सुशीला तिवारी जो मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे संस्थान है, एक बार हम इनको जो फिर रिवाइज कर देते हैं। जिसे राज्य के प्रथम दूध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1950 में। लोक संस्कृति संग्रहालय खुठानी भीमताल में 1983 में स्थापना डॉक्टर यशोधर मटवाल के द्वारा। और तितलियों का संग्रहालय भीमताल में फ्रेडरिक स्मेटा ने जो इसकी स्थापना करी। और जड़ी बूटी विपणन हेतु हर्बल जो मंडी है रामनगर में। टसर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए भीमताल में। और लघु जो उद्योग सेवा संस्थान है ये भी कहाँ है? हल्द्वानी में। हिल्ट्रॉन भीमताल में स्थित है। RS टोलिया जो प्रशासनिक अकादमी है ये नैनीताल में 1988 में इसकी स्थापना करी जाती है। और राष्ट्रीय पादप और जैविकी अनुसंधान जो है, पादप और जैविकी अनुसंधान है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, नैनीताल में है। और मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भोपाली में है मलेरिया का। और राजकीय वेधशाला कहाँ है? मनोरा पीक में है। और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य जो अनुसंधान केंद्र है ये भी भीमताल में। सेंट्रल हिमालय इन्वायरमेंट एसोसिएशन इसका मुख्यालय नैनीताल में। और मुक्त विश्वविद्यालय जो है हल्द्वानी में। सुशीला मेमोरी जो चिकित्सालय यहाँ पे ये भी हल्द्वानी में स्थित है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है।
इसके साथ हम यहाँ के जो प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल है उनके बारे में देखते हैं। जैसे कैंची धाम बाबा का जो नीम करोली बाबा महाराज जी है, इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी यहाँ पे स्थित है कैंची धाम में। साथ ही घोड़ाखाल जो गोलू या ग्वेल देवता जिसे बोला जाता है, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर, इसका जो निर्माण है इसे बनाया था बाज बहादुर चंद, ठीक है, चंद शासक बाज बहादुर चंद द्वारा बनाया जाता है। और 1955 में यहाँ पे जो नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे घंटी दान में देते हैं, ठीक है। घोड़ाखाल मंदिर आपने ध्यान रखना है, ये भी यहाँ पे स्थित है। दोस्तों इसके बाद जो आपने ध्यान रखना है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, या फिर गांधी मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है लोका खुलाम देवता मंदिर, ये भी जो है यहाँ पे स्थित है। और हेड़ा खान आश्रम, ये भी यहीं पे स्थित है। यहाँ पे हेड़ा खानी बाबा हेड़ा खानी का आश्रम स्थित है, गोला नदी के तट पे है ये। और प्राचीन जो नैना देवी मंदिर है, इसका जो निर्माण है मोतीलाल शाह के द्वारा कराया जाता है। और भारत का प्रथम जो मैथोडिस्ट चर्च है, ठीक है, ये जो है यहीं पे स्थित है नैनीताल में। और यहाँ पे पादरी विलियम बटलर के द्वारा जो है 1858 में जो है स्थापित करा गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। कारकुटक नाग देवता जो पूजा स्थल है भीमताल के पास ही स्थित है। और इनकी जो माता का मंदिर है कैंचुला देवी मंदिर भी भीमताल झील के निकट ही स्थित है, ठीक है, कैंचुला देवी मंदिर। हनुमान धाम मंदिर भी ये भी रामनगर में स्थित है। तो आपने यहाँ से जो है धार्मिक स्थल कौन कौन से ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे, जैसे कैंची धाम, घोड़ाखाल, ठीक है, और हेड़कान आश्रम है, भारत का प्रथम जो मैथोडिस्ट चर्च है ये आपने ध्यान रखना है, और कारकोटक नाग देवता मंदिर है, और कैंचुला देवी मंदिर है, ये सारे के सारे आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख मेले और त्यौहार यहाँ पे, ठीक है। जैसे हरियाली मेला है, भीमताल में लगता है संक्रांति के समय में, ये आपने ध्यान ध्यान रखना है, हरियाली मेला। जिया रानी का मेला, ठीक है, या इसे ही चित्रशिला मेला बोला जाता है, ये रानी बाग में लगता है नैनीताल में। और सीतावनी या फिर राम जो नवमी का मेला है, ये भी रामनगर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कैंची धाम में मेला लगता है प्रतिवर्ष 15 जून को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मेले थे यहाँ पे, हरियाली मेला, जिया रानी मेला, और सीतावनी मेला। तो ये सारे मंदिर आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हरियापूड़ा मेला, ठीक है, हरियालीपूड़ा मेला जो है ये जो है चमोली में स्थित है, ठीक है। हरियाली मेला यहाँ पे लगता है, और हरिया जो पूड़ा मेला है वो कहाँ लगता है, चमोली में लगता है, ठीक है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हम कुछ अन्य विविध तथ्य है वो देखते हैं। जैसे नैनीताल को जो पहला वाईफाई जिला जो घोषित करा जाता है। और फांसी का गदेरा कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। और शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है। और जो हिमालय म्यूजियम है ये नैनीताल में 1987 को जो है इसको स्थापित करा गया था कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। और अगर आपसे हिमालयन संग्रहालय पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी में, ठीक है, आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय म्यूजियम तो नैनीताल में। और अगर हिमालयन आएगा, ठीक है, तो संग्रहालय आएगा अगर, तो ये उत्तरकाशी में। और पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक के द्वारा भी यहाँ करी जाती है नैनीताल में, ठीक है, पहाड़ नामक संस्था। और नैनीताल रोपवे का जो निर्माण है वो 1985 में होता है। और सेवाराम सभा की स्थापना जो है 1918 में होती है। सेवाराम सभा की स्थापना जो है 1918 में होती है। और चर्च जेम्स इन जो विल्डर्सनेस है इनकी यहाँ इसकी स्थापना यहाँ पे 1844 में होती है। और हल्द्वानी में ही टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जो है 1885 में करी गई थी। आर्य समाज जो ज्ञानोदय पुस्तकालय इसकी स्थापना 1902 में। और कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि का गठन जो है 1906 में यहाँ पे होता है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1905 में भारतीय सेना का जो ईस्टर्न कमान का मुख्यालय वो भी नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल में जो बैंक की स्थापना है 1922 में करी जाती है। और महाशीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भी भीमताल से ही शुरू होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और घोड़ाकाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को जो है जयमल सिंह के द्वारा करी जाती है, इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नैनीताल पर्वतीय जो रोहन क्लब है इसकी स्थापना 1968 में जो है चंद्रलाल शाह ढुलहरिया के द्वारा जो है करी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पर्दा धारा और सिपाही धारा भी यहाँ पे स्थित है, दो धारा है यहाँ पे, पर्दा धारा और सिपाही धारा। और जुड़वा घाटी भी रामनगर में स्थित है। और पटवा डांगन नगर जो है, इसे जो पटवा नामक उस पिछाड़ी के कारण है इसका नाम जो पड़ा है, ये भी यहाँ पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का जो पहला जो मौसम संबंधी डॉप्लर रडार है ये भी जनवरी 2021 में मुक्तेश्वर में स्थापित करा गया है। और साथ ही यहाँ पे नैनीताल में जो कोशिया कुटोली जो तहसील है इसका नाम बदल के जो है क्या रखा गया है, परगन्ना श्री कैंचीधाम रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो नाम है कोशिया कुटोली, इसका जो नाम है कैंचीधाम के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पे जो है इंडिया रीडिंग जो ओलंपिक 2024 में
ये शुभम बधानी है ना जो, ठीक है, जो घोड़ा लाइब्रेरी यहाँ पे कोटाबाग नैनीताल में, ये जो इनके द्वारा यहाँ पे बनाई गई है, और ये सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी का सम्मान इनको मिलता है। और इसके संस्थापक कौन है? शुभम बधानी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी मन की बात में इसका जिक्र कर किया था, ठीक है। घोड़ा लाइब्रेरी क्या हुआ, यानी ये जो है घोड़े में पुस्तकें लाद के जो है ये इस वाले क्षेत्र में जो है बेचते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इसीलिए प्रसिद्ध है घोड़ा लाइब्रेरी। तो ये काफी प्रसिद्ध इन्होंने काम किया है। जहाँ पे जो है सुविधाएं कम है ना, यहाँ पे कोटाबाग या इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे और लाइब्रेरी तो मतलब उतना विकसित नहीं हुई या खोल नहीं पाए। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है घोड़ा लाइब्रेरी बनाई थी शुभम बधानी जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम बटालियन जो आईआरबी है, इसकी प्रथम बटालियन की स्थापना 5 फरवरी 2004 को बेलपड़ाव कोटाबाग में जो होती है। फिर साथ ही हम देखते हैं आगे पाइंस सेमेस्ट्री, जो केला खान सेमेस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान बोला जाता है, ये भी यहीं पे स्थित है। क्योंकि यहाँ पे जो जब 1880 को जो यहाँ पे भूस्खलन आता है और यहाँ पे जो बहुत सारे अंग्रेज मारे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज रह रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे, तो इनको जो यहीं पे जो है दफनाया गया था, तो इसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान बोला जाता है यहाँ पे। और एक भूतिया स्थान भी यहाँ पे जो है इसे माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, जो विविध तथ्य थे, ठीक है, उसको आपने ध्यान रखना है। तो इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमालय जो म्यूजियम है नैनीताल में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पहाड़ नामक संस्था की जो स्थापना है वो शेखर पाठक के द्वारा करी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर साथ ही यहाँ पे जो है जो टाउन एरिया कमेटी है, ठीक है, 1885 की, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और कुमाऊं भाबर जो खेतियार न्यास निधि है 1906, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही जो यहाँ पे मत्स्य विकास परियोजना है भीमताल से शुरू होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। घोड़ा जो खाल सैनिक स्कूल है 21 मार्च 1966 को जयमल के द्वारा बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और नैनीताल जो पर्वतारोहण क्लब है 1968 का, ये चंद्रलाल शाह के द्वारा बनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, जैसे कोशिया कुटोली तहसील है, इसका नाम जो है कैंचीधाम रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। घोड़ाकाल लाइब्रेरी शुभम बदानी के द्वारा, ठीक है, ये आपने। और जो दोस्तों आपको मैं एक और यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मौसम संबंधी रडार है यहाँ पे, ठीक है, 2021 में मुक्तेश्वर में बनाया गया। और साथ ही जो उत्तराखंड के अन्य 2 स्थानों पे है, जैसे टिहरी के सुरकंडा में है और पौड़ी के जो है लैंसडाउन में भी स्थित है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक तो कहाँ पे है? सुरकंडा में, ठीक है, सुरकंडा में। और दूसरा कहाँ पे है? पौड़ी के लैंसडाउन में, ठीक है, लैंसडाउन में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट इसमें, जैसे यहाँ पे भूस्खलन आता है 1880 में, तो काफ़ी लोग मारे गए यहाँ पे। तो ये भी आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना, पूछा जाता है यहाँ पे भूस्खलन कब आया था। तो ये था दोस्तों आपका नैनीताल जनपद, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होगी, जिला से पसंद आ रही होगी। अब हमारा जो अंतिम जिला यहाँ पे बचा है वो है पिथौरागढ़, और जल्दी आपको जो है वो वीडियो भी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो हम उत्तराखंड के अन्य जो टॉपिक है और साथ में हिंदी, ठीक है, साथ में हिंदी को भी हम देखेंगे, और उत्तराखंड के जो अन्य टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। और तब तक के लिए जो है आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तभी हमारा भी जो मनोबल है वो पढ़ाने का जो है बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।